हिजबुल्लाह के लड़ाके कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ताकि जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे उस वक्त ये यहां से तेल अवीव यानी इजराइल पर हमला कर सके और उसको निशाना बना सके। जबकि लेबनान की सरकार ने साफ कहा है आपको इजराइल, अमेरिका और ईरान के मसले से बहुत दूर रहना है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके खुल के मैदान में आ चुके हैं। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हिडन प्लेसेस पे, जिसकी जानकारी वहां की सरकार को भी नहीं है, और बड़ी तादाद में ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल को निशाना बनाया जाए जंग के दरमियान। जब ईरान पर यूएसए बेवजह हमला करता है तो उस वक्त हिजबुल्लाह यहां से लेबनान से बैठ के इजराइल को निशाना बनाएगा। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका किस लेवल पर जासूसी करते हैं इसका अंदाजा आपको अब हो जाएगा। आपको पता है कि ईरान ने जो स्टारलिंक के जितने भी इक्विपमेंट है और जो सैटेलाइट फोन्स थे वहां से ईरान से सब निकाल कर बाहर फेंक दिया था, पूरा स्टारलिंक को खदेड़ कर बाहर कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, जो नेदरलैंड के डिप्लोमेट थे वो ईरान आए हुए थे, उनके पास में एक सूटकेस था, और सूटकेस की जब ईरान ने चेकिंग की तो चेकिंग के अंदर इसके अंदर इक्विपमेंट निकले स्टारलिंक के, और इसके पास में सैटेलाइट फोन निकला। दोस्तों, ये चाहता था कि कहीं ईरान के अंदर छुपा दे ताकि यहां की खुफिया जानकारी यूएसए और इजराइल को मिलती रहे, लेकिन ईरान ने बड़ी चालाकी से उसका सूटकेस को चेक किया और उसके बाद में उस डिप्लोमेट को कैद कर लिया। यानी मुल्की लेवल के ऊपर लोग जासूसी कर रहे हैं ईरान की। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है सारी टेढ़ी चोटी का जोर लगाने के बाद में भी कुछ नहीं हो रहा ईरान का, ना ईरान झुकने को तैयार है, तो वो मुल्की सतह के ऊपर जो नीदरलैंड के डिप्लोमेट है उनसे जासूसी करवा रहा था और ईरान ने उसे कैद कर लिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर और बहुत ही सीरियस मैटर आपके सामने लेकर आया हूं कि ईरान पर हमला होगा, यह कंफर्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान पर हमला जरूर किया जाएगा। ईरान को लग रहा है कि हमला नहीं होगा, लेकिन हम लोग हमला जरूर करेंगे, और इस बात को कंफर्म करते हुए इजराइल ने भी कह दिया है कि ईरान पर हमला होना 100% तय है कि वहां पर हमला किया जाएगा। लेकिन हमला कब होगा ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, अगली खबर, जो विपक्ष पार्टी है यूएसए के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक क्या कर रहा था, विपक्ष को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से विपक्ष नाराज चल रहा था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचने तक विपक्ष भी बात से सहमत हो जाए डोनाल्ड ट्रंप की, और इनके साथ में खड़ा हो जाए और दोनों मिलकर ईरान के ऊपर हमले के लिए राजी हो जाए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और पूरी टीम और जो मौजूदा सरकार है यूएस की, वो मनाने में लगे हैं विपक्ष को। विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है और जितने विपक्ष के नेता है उनको मनाने के लिए मीटिंग्स चल रही है। दोस्तों, अभी वो मीटिंग जारी है, और हो सकता है कि वीडियो आप तक आने तक ये मीटिंग हो खत्म हो जाए और विपक्ष भी मान जाए डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वैसा ही करने के लिए। आपको पता होगा कि वेनेजुएला पर भी जो हमला हुआ था तो उस बात की भी जानकारी विपक्ष को नहीं दी गई थी। उसके बाद विपक्ष में बैठी अमेरिका की कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने बहुत बवाल काटा था। बवाल काटने के बाद हंगामा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो सन की हमको कोई इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है, मनमानी करता है, किसी पे भी चाहो उस पर हमला कर देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि जब ईरान पर हमला किया जाए तो विपक्ष पार्टी भी हमारे साथ में हो, और हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचने तक विपक्ष भी सहमत हो जाए कि ईरान पर हमला किया जाए। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर जो मीटिंग शुरू है, यानी सरकार जो अमेरिका की विपक्ष को मनाने में लगे हैं, तो वहीं पर जो सीनियर सेनेटर अमेरिका के उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि ईरान पर हमला करना इतनी आसान बात नहीं है और हम ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। हमें अमेरिका की जनता को बताना होगा कि हम लोग ईरान पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि इसके नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले हैं और सारे अमेरिकी इस हमले से और इस वॉर से परेशान रहेंगे। इसलिए हमको अमेरिकी जनता के सामने सारे बातों को उनके सामने रखना होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है जिसको देखने के बाद आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि ईरान पर हमले की तैयारी किस कदर तेजी से चल रही है।
अमेरिका के वॉशिंगटन में एक डूम्सडे प्लेन नजर आया है। अब डूम्सडे प्लेन होता क्या है? डूम्सडे प्लेन के अंदर ये जब परमाणु हमले की आशंका बहुत ज्यादा होती है या फिर देश जंग में होता है, तब इस प्लेन का यूज किया जाता है और वो नजर आया है अमेरिका के अंदर। उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं और सैन्य अधिकारी होते हैं, जो मेन मेन लोग होते हैं देश के, वो बैठकर हवा में ही रहते हैं जंग के दौरान और वहां से वो पूरी वॉर को हैंडल करते हैं। तो डूम्सडे कहीं से उड़कर वॉशिंगटन डीसी में आया था और यहां से अब वापस उड़ के कहीं दूसरी कंट्री में जाने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है ईरान पर हमला करने की। जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रशिया ने भी अपना डूम्सडे प्लेन ईरान को दिया है, क्योंकि जब जब परमाणु हमले का खतरा बढ़ता है, जब वॉर का खतरा बढ़ता है, तो तब इस प्लेन का यूज किया जाता है, जो आज वॉशिंगटन डीसी के अंदर नजर आया। इससे साफ हो गया है कि ईरान और यूएसए की जंग बहुत करीब आ चुकी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है और उसने कहा है, स्टेटमेंट जारी किया है और कहा कि हमसे ज्यादा ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के अंदर बौखलाहट बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि डील हो जाए और हम भी यही चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन वो अल्फाज नहीं बोल रहा है जो हम लोग सुनना चाहते हैं। यानी अमेरिका जो चीजें सुनना चाहता है वो ईरान बोल नहीं रहा है और हमसे ज्यादा डील उसको चाहिए। हमको कोई भी सिचुएशन चलेंगे, हम तो जंग भी कर सकते हैं या फिर डील भी ले सकते हैं, लेकिन ईरान ये अल्फाज बोल नहीं रहा जो हम सुनना चाहते हैं। जैसे कि वो यूरेनियम का रीचमेंट बंद कर दे और जो परमाणु साइट से उसको खत्म कर दे, और जो यूरेनियम का रीचमेंट है या फिर यूरेनियम है किसी और जगह पर ट्रांसफर कर दे। ये वाले अल्फाज ईरान बोल नहीं रहा, लेकिन वो डील चाहता है। तो बुड़बक मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी तरफ से जवाब देना चाहता हूं, अगर ईरान तुझसे डर कर डील चाहता तो वो कब से तेरे कदमों में गिर गया होता, जिस तरीके से दूसरे अरब मुमालिक पड़े हुए। लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है पलटवार करने के लिए। अगर जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में मतलब होता ही कि भाई हमला ही करना है और ईरान डर चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप कब का हमला कर चुका होता। असल बात तो यह है कि ईरान से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है और इजराइल उससे कहीं ज्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि इजराइल की पप्पा की भी, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी भी ईरान सुन नहीं रहा, तो बौखलाहट होना तो लाजमी है। दोस्तों, अगली खबर के लिए चलते हैं। जो लेबनान में जो एम्बेसडर था ईरान का, अब ईरान ने उसे बदल दिया है। वो कुछ सेक्रेटरी रीजन बताए जा रहे हैं जिसके लिए यह फैसला लिया गया है कि अब जो पुराना एम्बेसडर था वहां से बदल दिया गया है और नए एम्बेसडर वहां पे लेबनान के लिए ईरान ने बना दिया है। दोस्तों, जर्मनी ने साफ ऐलान कर दिया और स्टेटमेंट दे दिया है कि जितने भी जर्मनी के लोग हैं जो इजराइल और ईरान में मौजूद है, वो जल्द से जल्द ईरान और इजराइल छोड़ दे और जितना दूर हो सके उतनी दूर यहां से चले जाए। दोस्तों, ये ईरान का खौफ नहीं तो क्या है। उनको मालूम है इनका पप्पा, इनके अब्बू ईरान जब हमला करेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे भाई कौन सा देश है। जहां जहां यूएसए के बेस होंगे वहां पे इनके अब्बू वहां पर हमला करने वाले। दोस्तों, अगली खबर है, नाटो का जासूसी जहाज कंटिन्यूसली 3 दिन से टर्की में चक्कर काट रहा है ताकि ईरान की जासूसी कर सके और ये जासूसी करके वो यूएसए को दे सके। पहले तो नाटो कहीं और लगा हुआ था यूक्रेन और रशिया की जंग में, लेकिन जैसे ही यूएसए और ईरान के बीच तनातनी बढ़ती गई और डील होने की कोई संभावना नजर नहीं आई, वैसे ही उसने उधर के मामलात को छोड़कर सीधा ईरान की जासूसी करने के लिए आ गया। इससे साफ जाहिर है कि ईरान कमजोर नहीं है, ईरान वाकई में बहुत ताकतवर है। इसके लिए तो दुनिया के सारे ताकतवर मुल्क ईरान पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। दोस्तों, टर्की ने हाल ही में एक बयान दिया था कि जब यूएसए और ईरान की जंग होंगी तो उस जंग के दौरान, उस जंग का फायदा उठाते हुए हम ईरान में घुसेंगे पीछे के रास्ते से और अंदर जाके बफर जोन बनाएंगे
ताकि कुर्दिश लड़ाके हमारे पीछे के रास्ते टर्की में ना घुस सके। लेकिन जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने टर्की को रगड़ना शुरू किया और पूरे मुमालिक में टर्की के ऊपर थूकने लगे, तो टर्की वैसे ही पलट गया जैसा हमेशा पलटता है। ये दोगला इसने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग ईरान में नहीं घुसने वाले, ना ही हम जंग के टाइम ईरान को धोखा देंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि ये टर्की धोखेबाज है, कब चाहे कब पलट जाए बोलते नहीं आता। लेकिन ईरान जो इसके बड़े अब्बू है, इनका रोला जमा हुआ है और यूएसए इजराइल के ऊपर, इसलिए तो अभी तक इनके नाजायज बाप इनके ऊपर हमला नहीं कर रहे। दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी सिम्पटम्स ने सफाई दी है, जो इससे पहले उसने कहा था कि हमारा वॉरक्राफ्ट करियर ज्यादा दिन ईरान के हमले नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ईरान काफी मजबूत और ताकतवर हो गया है और वो लंबी जंग करेगा तो हमारा अब्राहम लिंकन इतने दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन वो अपनी बात से पलट चुका है, जैसा हमेशा पलटता है। अब उसने कहा है नहीं नहीं, हमारा अब्राहम लिंकन तो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर है और एक दिन में 100 से ज्यादा हमले कर सकता है। तो सीधा अपनी बात से पलटकर सफाई पेश की है दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया अमेरिका के पिछवाड़े में कंटिन्यूसली थूक रही है। इतना ताकतवर देश तो झक मराने इतनी सारी फौज ले जाकर वहां रख दिया और एक हमला नहीं कर रहा, यानी ईरान से सीधा सीधा इसकी फट रही है। लोग तो कहेंगे। दोस्तों, अगली खबर है, ईरान की आईआरजीसी भी कंटिन्यूसली ड्रिल कर रही है बॉर्डर के एरिया के अंदर। वो 24 घंटे अलर्ट पे है कि जैसे ही यूएस हमला करता है तो हम लोग पेलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अगली रिपोर्ट में मिलते हैं कुछ खास और कुछ बड़ा लेकर। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर।